स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अल्ट्रा जीएस क्लासेज में। आप लोगों को बता दें कि इससे पहले हम लोग अलंकार में पढ़ रहे थे शब्द अलंकार, अर्थालंकार, लेकिन वे एक एक करके अलंकार पढ़ेंगे। विभावना अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और विरोधाभास अलंकार। बता दें, इसको पढ़ने से पहले हम आप लोगों को बता दें कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी कि घंटी को दबाना ना भूलें, जिससे आपके जो भी जितने भी वीडियो आए वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। और वीडियो को शेयर करें जिससे आपके दोस्त भी वीडियो को देख सके और लाइक करें वीडियो को। चलिए हम लोग देखते हैं विभावना अलंकार। विभावना अलंकार क्या होता है उसको समझते हैं उदाहरण के साथ। लिखा गया है, काव्य में जहां बिना किसी कारण के ही कार्य संपन्न हो जाए वहां विभावना अलंकार होता है। कहा गया विभावना अलंकार में कि जहां पर बिना किसी कारण के ही कार्य हो जाए, कोई कारण ना हो और कार्य संपन्न हो जाए, वहां क्या होता है, विभावना अलंकार होता है। कारण नहीं होना चाहिए, कारण हो या ना हो लेकिन कार्य जरूर संपन्न हो। अगर ऐसा होता है तो विभावना अलंकार होता है। विभावना अलंकार कहते हैं यानी कारण की जरूरत नहीं है लेकिन कार्य होना जरूरी है। अगर कार्य हो जाता है बिना किसी कारण के तो विभावना अलंकार होता है। यही तो लिखा गया है, काव्य में जहां बिना किसी कारण के ही कार्य संपन्न हो जाए वहां विभावना अलंकार होता है। बिना कारण के ही कार्य हो जाए। जैसे उदाहरण को देखते हैं। उदाहरण आपका पहला है, देखिएगा समझिएगा। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़े जोगी। कहा गया, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़े जोगी। कहा गया जिसकी जो सुंदर नहीं है, शक्ल अच्छी नहीं है, लेकिन वह क्या है, अनेकों प्रकार के रस भोग चुका है। क्या है, अनेकों प्रकार के रस भोग रहा है। कहा गया आनंद रहित सकल रस भोगी, जो सुंदर नहीं है, सकल से अच्छा नहीं है, लेकिन वो क्या कर रहा है, अनेकों प्रकार के रस भोग रहा है। जैसे बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी, और मुख में जुबान नहीं है। क्या नहीं है, मुख में जुबान नहीं है लेकिन बक्ता बड़ जोगी, वो क्या है, बहुत बड़ा वक्ता है। मुख में जुबान नहीं है लेकिन वह क्या है, बहुत बड़ा वक्ता है। कहा गया कि अगर सकल सुंदर नहीं है लेकिन फिर भी अनेकों प्रकार के रस भोग रहा है और बिना वाणी के यानी कि बिना जुबान के वह क्या है, बहुत बड़ा वक्ता है ना। कितना बढ़िया उदाहरण था। यानी शक्ल नहीं है फिर भी रस भोग रहा है और जुबान नहीं है फिर भी वह क्या कर रहा है, बहुत बड़ा वक्ता है। इसका मतलब बिना कारण का ही कार्य संपन्न हो जा रहा है ना। ऐसे दूसरा उदाहरण है, देखिएगा आप सभी लोग बहुत आराम से देखिए कैसे लिखा गया है। बिनु पद चले सुने बिनु गाना, करे बिनु कर्म करे बिनु नाना, है ना, विधि नाना। कहा गया बिनु पद चले सुने बिनु काना, करे बिनु कर्म करे विधि नाना। इसका मतलब समझ रहे हैं, बिना पद के, बिना पैर के, बिना पद चले सुने बिनु काना, बिना पद के चल रहा है। किसी व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है कि बिना पैर के कोई चल रहा है और सुने बिनु काना, और बिना कान के सुना जा रहा है। बिना पैर के चला जा रहा है और बिना कान के सुना जा रहा है। और कर बिनु कर्म करे विधि नाना। कर समझिएगा, कर मतलब होता है हाथ, हाथ बिन कर्म। कहा गया हाथ के बिना कर्म हो रहे हैं सब, करे विधि नाना यानी कि बिना हाथ के सब कर्म हो रहे हैं। यानी कि कारण नहीं है। क्या नहीं है, कारण नहीं है लेकिन कार्य सभी संपन्न होते चले जा रहे हैं। इस तरीके से आपके दोनों उदाहरण हैं, है ना। चलिए इसके बाद देखते हैं
अतिशयोक्ति अलंकार। क्या देखते हैं? अतिशयोक्ति अलंकार। कहा गया जब किसी बात का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ा कर किया गया हो, जहां पर किसी बात का वर्णन क्या किया गया हो, खूब बढ़ा चढ़ा कर कहा गया हो, जिससे क्या हो, इतना कह दिया गया हो कि सामने वाला सुनने वाला लगे, जब सुने तो कहे कितना फेंक रहा है। मतलब इतना बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए कि सुनने वाला सुन ना पाए, है ना। अगर ऐसा होता है तो हाँ क्या होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। क्या होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे आप लोग को बता दें, जब किसी बात का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ा कर किया जाता है तो वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। क्या होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप लोग देखिएगा, जैसे हनुमान की पूंछ में, देखिएगा, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जर गई, गए निशाचर भाग। कहा गया हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जर गई, गए निशाचर भाग। कहा गया हनुमान जी की पूंछ में जब राक्षस क्या कर रहे थे, हनुमान जी की पूंछ में क्या कर रहे हैं, जो है कपड़े बांध रहे हैं, है ना, आग लगाने के लिए। कहा गया उधर कह रहे कि आगे कपड़े बांध रहे लगाने के लिए, आग कह रहे आग लगने ही नहीं पाई है और पूरी लंका जल गई। ऐसे कैसे हो सकता है भाई? जब आग लगेगी तभी तो लंका जलेगी ना। कहा गया लगन न पाई आग, आग नहीं लगने पाई और पूरी लंका क्या हो गई? जल गई। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जल गई और गए निशाचर भाग। अब बताइए, लंका जरी नहीं और निशाचर भाग गए और आग लगी नहीं और लंका जल गया। कितना मतलब बढ़ा चढ़ा कर बात को कहा गया है। वैसे ही दूसरी उदाहरण को आप लोग देखिए, दूसरे को देखिए। जैसे आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। कहा गया आगे नदियां पड़ी अपार, बहुत बड़ी नदी पड़ती है आगे। जब राणा प्रताप जी जाते हैं, कहा गया कि बहुत बड़ी नदी पड़ती है। अब उसको देखा गया, राणा प्रताप जी का आगे नदियां पड़ी अपार, आगे बहुत बड़ी नदी पड़ रही है और घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा प्रताप जी सोच रहे हैं कि बहुत बड़ी नदी है, घोड़ा कैसे उस पार जाएगा। राणा ने सोचा इस पार, राणा जी इस पार सोच ही रहे थे, तब तक चेतक था उस पार। यानी कि राणा प्रताप जी को यहीं छोड़ करके वह घोड़ा क्या करता है? उस पार चला जाता है। ऐसा कहीं हुआ है? बताइए कितना बढ़ा चढ़ाकर बात को कहा गया, है ना। उसके बाद में आप लोगों को बता दें विरोधाभास अलंकार। क्या होता है? विरोधाभास अलंकार, जहां वास्तविक विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास होता है। जहां पर वास्तविक विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास होता है, वहां विरोधाभास अलंकार होता है। क्या होता है? विरोधाभास अलंकार होता है। आप लोगों को मैं बता दे रहा हूं, देखिएगा, वास्तविक विरोध ना होते हुए भी क्या हो रहा है? विरोध का आभास हो रहा है। देखिएगा आप लोग ध्यान से, देखिएगा, जैसे उदाहरण है, जैसे उदाहरण समझिएगा। जैसे आप लोगों को बता दें, जैसे शुद्धि जाए शुद्धि आए, शुद्धि जाए शुद्धि आए, शुद्धि जाए शुद्धि आए। अब देखिए क्या हो रहा है? प्रेमी प्रेमिका, यानी कि प्रेमिका क्या कर रही है? जब प्रेमी के बारे में सोच रही है तो उसका शुद्ध और बुद्धि सब क्या चल रहा है? चला जा रहा है। शुद्धि आ रही है और शुद्धि बुद्धि क्या गायब हो जा रही है। शुद्धि जाए और शुद्धि आए, शुद्धि जाए और शुद्धि आए, तो शुद्धि बुद्धि क्या हो रही है? गायब हो रही है। तो क्या इसमें देखने में लग रहा है कि विरोधाभास अलंकार है, लेकिन क्या है वास्तव में? देखिए वास्तविक विरोध नहीं है,
क्योंकि वो प्रेमी से अलग नहीं हो रही, लेकिन याद जरूर आ रही है। याद आ रही है तो क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि विरोध उत्पन्न हो रहा है। जैसे वह दूसरा उदाहरण देखिए, वह जीते ही मरा, वह जीते ही मरा, जिसमें देश का प्रेम ना हो भरा। कहा गया कि वह जीते ही मरा, वह जीते ही मरा, वह मर गया, जिंदा रहते ही मर गया। इतना बड़ा विरोधाभास की बात की जा रही है, इतने बड़े विरोधाभास की बात की जा रही है कि वह जीते ही मरा जिसमें देश का प्रेम ना हो भरा, है ना। यानी कि जिसमें देश का प्रेम ना भरा हो वह जीते जी ही क्या होता है, मर जाता है। ये क्या है, आपके विरोधाभास के उदाहरण हैं। तो आप लोगों को बता दें, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।